यहाँ पे कोई रास्ता वास्ता तो है नहीं जी प्रभु। अपने से ही किसी तरीके से धीरे धीरे मेहनत करके निकलने के लिए कगर को जी प्रभु बना लिए हैं रास्ता। तो महाराज जी जंगली जानवर तो यहाँ भी इतना खतरनाक जंगल। अरे अब पूछो ना बेटा, सुन लो, सब है राम जी की कृपा से, हम भी हैं उसी प्रकार से जी। हाँ देखिए दोस्तों, इसे महाराज जी अपने हाथों से बनाए हैं और ये देखिएगा कि कुछ इस प्रकार। अच्छा, जितना चढ़ते चले जाओ, ऐसा कोई बात नहीं है जी। हाँ, खूब आराम चढ़ सकते हैं आप। 8-9 से ही एक साथ घेर लेना। कांटे वाली महाराज जी, जो हाँ, कांटे रहते हैं। हाँ 9 से ही एक साथ घेर लेते। अब मेरे पास टॉर्च भी नहीं। अब सोचो, चांदनी रात की सीन है, चांदनी रात की एकदम पूरा शरीर खड़ा गया। मैंने कहा यार, इनका कांटा तो बहुत खतरनाक होता है, मारती है जी। और अब मेरे कुछ समझ में ना आया, ना हाथ में डंडा भी नहीं। राम जी का नाम लिया और जोर से बोला, सीताराम। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं संतोषानंद महाराज जी की कुटिया पर। जो हमें ये रास्ता नहीं पता था, ये महाराज जी का रास्ता जा रहा है और महाराज जी भी हमें रास्ते में ही मिल चुके हैं। तो महाराज जी से मुलाकात हमारा हो चुका है। तो आइए अब महाराज जी के साथ में और यहाँ से महाराज जी की कुटिया की ओर निकलते हैं। आइए दिखवाते हैं रास्ता किस प्रकार है। तो दोस्तों देखिए, दोनों तरफ से मिट्टी के बड़े बड़े टीले, और यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत ये है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल झुक कर के जाना पड़ेगा और ये सीधा फिर ऊपर यहाँ से पूरा कठिन मार्ग। से निकल कर महाराज जी, ये रास्ता तो बहुत ही खतरनाक महाराज जी। जी, इसमें क्या है बेटा, अब ये पानी का कटा हुआ है, धीरे धीरे अपने निकलने के लिए रास्ता बना लिए जी। यहाँ पे कोई रास्ता वास्ता तो है नहीं जी प्रभु। अपने से ही किसी तरीके से धीरे धीरे मेहनत करके निकलने के लिए कगर को जी प्रभु बना लिए हैं रास्ता। तो महाराज जी जंगली जानवर तो यहाँ भी इतना खतरनाक जंगल। अरे अब पूछो ना बेटा, सुन लो, सब है राम जी की कृपा से, हम भी हैं उसी प्रकार से जी। हाँ, हम तो सुन लीजिए, इतने दिन से पड़े हैं यहाँ पर जी। हमें किसी से कोई लेना देना है नहीं बेटा जी प्रभु। हाँ, अब देखो इतनी दूर चढ़ने में कितनी मेहनत है जी। हाँ, एकदम हनुमानदार और काका जी मैया जैसी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई जी। बिल्कुल प्रभु। तो बेटा, भगवान राम जी की कृपा है जो भी है जी। अब उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो राम जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो भी है हमारे लिए उतने सही है। ये देखिए, सीताराम 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 सीताराम। तो दोस्तों, उस रास्ते को पार करते हुए हम लोग ऊपर आ गए और ऊपर से ही ये महाराज जी की बगिया देखने मिल रही है। यहीं से शुरुआत हो जाती है और इधर फिर पूरा खाई है उसी तरह। हाँ, ये देखिए। हाँ, और आइए अब ले चलते हैं कुटिया की ओर महाराज जी के। ये आंधी तूफान इतना तेज आया था अभी पहले जी प्रभु, तो कुल पेड़ों को तोड़ ताड़ कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार पेड़ वगैरह सब टूट गए। ये देखिए, बहुत नुकसान हुआ था उस दिन की आंधी में। सीताराम। देखिए, सभी पेड़ कुछ न कुछ टूट गए हैं, कुछ न कुछ सब गिर गए। सीताराम। बेटो, कुछ बैठने को लाओ पहले। नहीं, आ जाओ पहले, थोड़ा सा हवा खा लो पहले। आओ जी, आओ हवा खा लो थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये पूरा कुटिया परिसर है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर जल की व्यवस्था है महाराज जी के, और ये पूरा बाउंड्री जैसे आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर महाराज जी की देखिए एक छोटी सी कुटिया है जो मिट्टी की बनी हुई है, और तेज तूफान के कारण काफ़ी कुछ ऊपर से उड़ गया भी है, लेकिन फिर भी अपना इसी में बसर करते हैं। और अंदर से भी कुछ इसी प्रकार से पूरा नज़ारा है। पूरा टूटी फूटी कुटिया है, ज़्यादा विशेष कुछ है नहीं। पेड़ वगैरह भी महाराज जी के रखे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे आम के और ये सब। तो ज़्यादातर जानते हैं कि महाराज जी यहाँ पर 1000 पेड़ लगा चुके हैं, तो पेड़ों की ही सेवा ज़्यादातर उनकी रहती है। आइए अब महाराज जी से कुछ सत्संग करते हैं और कुछ सेवा महाराज जी तक देते हैं। सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम।
महाराज जी दर्शन आपका वहीं हो गया, आप मिल गए। नहीं तो महाराज जी कुटिया इधर से हमें पानी में दिक्कत थी, हम लोग इधर से नहीं महाराज जी आ पाते। असली में क्या बेटा, आप अपना किसी तरीके से बसर करने के लिए आप लोगों ने देखा ही है। जी हाँ, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं बताओ। जी आप प्रभु। उसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। जी और आप लोगों ने देखा ही है जो भी है सामने है आपसे, जी जी। और राम जी की कृपा से सब तो राम इस जी समय जाने। महाराज जी कितने वृक्ष लग चुके हैं? मेरे 1000 से ऊपर हो चुके हैं, 1000 पेड़ से ऊपर हो चुके हैं। 1000 अभी भी पेड़ आप मेरे को लगाते ही पाएंगे, अभी भी मेरे पेड़ रखे हुए हैं। महाराज जी हम थोड़े कुटिया के अंदर हाँ, भी देखे तो हाँ, महाराज जी पेड़ ही हाँ, रखे हाँ। हैं। और मैं अभी बारिश का इंतजार कर रहा हूँ, जहाँ बारिश हुई तुरंत में मुझको पेड़ लगाना है। जी पेड़ इसलिए लगाना है कि बारिश में लग जाएंगे तो वो साल भर मुझको देखने को मिलेगा कि हाँ लग गया, और जो लग गया तो लग गया, और राम जी की कृपा से। और नहीं फिर तो बड़ी मेहनत है बेटा। महाराज जी जैसे देखते हैं कि महाराज जी पेड़ पौधों के लिए महाराज जी इतने, महाराज जी कोई अगर महंगा पेड़ भी उसे भी ले आते हैं, लेकिन आप- महाराज जी जो देखने वाला हाँ, महाराज जी ऊपर जो ये हाँ, शर्ट या महाराज जी बनियान कुछ भी, हाँ। ये महाराज जी पूरी फटी है पीछे से हमें अब देखने में बेटा रहा है। क्या करूं मैं, मेरे महाराज जी पास ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे। सुनो सुनो, ये मेरी इस समय बहुत बुरी स्थिति चल रही है, इसलिए चल रही है कि अभी 18 तारीख को, ये बीती 18 तारीख जो बीत चुकी है, आज की 18-19 नहीं, जी बीती हुई 18 तारीख को मेरी कुटिया में मेरे दांत में दर्द हुआ, मैंने गोली खाई, करीब 2 बजे सो गया, 4 बजे के बीच में मेरे यहीं से तोड़ करके यहाँ पास में से क्या कहते वो लगा था सरिया, तो जी सरिया उखाड़ करके अंदर घुस करके मेरी झोली निकाल करके मेरा पैसा सब कुछ क्या कहती मेरे रहते हुए भी चोरी हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। मोबाइल चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, और भी सामान चोरी हो गया, लेकिन मैं कुछ न कर सका। अब समझ लीजिए मुझको इतना दुख है उस दिन से कि 1 महीना हो रहा, फिर एक एक और चोट आई, मेरा पंप बंद हो गया, 10-12 दिन वो बंद रहा। पैसा के देखो सब संकीर्णता होती तो सब दशा आती है। अभी क्या कहती है, अभी 2-3 दिन पहले मेरी आंख में इतना तेज लाल आंख हो गई कि समझ लो एकदम ऐसे लग रहा था कि आंख बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन राम जी सब काट रहे हैं किसी तरीके से, भगवान कोई तरीके से, भगवान का ही सहारा, और हमारा तो कोई सहारा नहीं। भोजन का भी इतने समय अंतिम समय चल रहा था, वो भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। बहुत दिक्कत है इस समय, असीमित दिक्कत है। हम सहायता की उम्मीद करते हैं सभी से, लेकिन कौन देगा। महाराज जी, लेकिन महाराज जी यहाँ जंगल में कोई संत महात्मा साधना तब कर रहा, उसकी भी महाराज जी कुटिया में चोरी। तो क्या है बेटा, सुन लो, ये अब राम जी जाने, कांतानाथ जी जाने, हम इसके विषय में नहीं जानते। अब उनके मन में क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अभी चोरी है कि कल के दिन हमको मार भी सकते हैं। अब जो समझ लो, हमारे होते हुए जब चोरी हो गई, कितनी बड़ी बात है। दुनियादारी से महाराज जी आप इतना दूर आ गए, बिल्कुल घनघोर जंगल के अंदर। घबराहट इतनी तेज बढ़ गई, घबराहट इतनी तेज बढ़ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। अब समझ लो क्या कहूँ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ उस दिन 18 तारीख। तब से अभी तक उसी तरह से मैं किसी तरीके से लटर पटर घसड़ तो महाराज जी भोजन भंडारा था अभी तक? बस एंड पोजीशन है, अब कोई चीज ज्यादा है नहीं हमारे पास। थोड़ा सा दाल वाल होगी, बस खत्म है सब। अब अरे राम राम महाराज सुन जी। लो, बहुत बहुत दिक्कत है बेटा। अब हम किससे कहें, हम किसी से जाते नहीं, यात्रा नहीं करते। हमारे में एक स्वाभिमान है। जी कांतानाथ जी, उनकी कृपा से हम धन्यवाद इनको करते हैं। भूखे रखें तब भी धन्यवाद है। इनको कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है, हमारे भाग्य का दोष है। इनका कोई दोष नहीं, इनकी इतनी बड़ी कृपा की जो हमको इन्होंने यहाँ रखा। सत्य प्रभु जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनके रखने से हम हैं, और हम किस चीज के हैं, कुछ नहीं। हमें तो इनकी कृपा जो भी है, चाहे जिस हाल में रख, हम तो इनसे प्रार्थना हमारी यही है। जी हमको चाहिए इनकी कृपा। कैसे मिलेगी? जी जब इनसे कोई प्रार्थना, हम अपनी डिमांड न रखेंगे, इनसे कोई चीज कहेंगे नहीं कि नहीं हमारे लिए ये करो। आपकी कृपा से जो हो जाए वो धन्यवाद हमारे मुझे तरफ लगता है से। महाराज जी उस दिन से पेड़ पौधों में भी सेवा कम हो पा रही अरे है। सुन लीजिए, पानी की दिक्कत, शटर की दिक्कत, सब चीज की दिक्कत। शटर लाना था, शटर की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा शटर टूट गया फिर वो पूरा? पूरा फट गया है। पानी पे सब पेड़ों में पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ शटर बहुत बड़ा चाहिए। 30 मीटर का कम से कम एक बंडल पूरा शटर चाहिए, तब तो वो पेड़ों में। छोटी बगिया तो हाँ है, छोटे छोटे उसमें हो ही नहीं रहा। हाँ, जितना लाए पूरा उसमें तो फट होता गया ही ना। नहीं है। पाइप फट जाने की वजह से सब लफड़ा है। जी इतने समय सुन लीजिए, पानियों को भी थोड़ा दिक्कत है। पानी उतना का थी, बोर जल स्तर नीचे चला जाने की वजह से पानी भी ज्यादा नहीं आ रहा। जी सुन लो, अब अभी पंप भी जल गया था, समर वो भी खराब हो गया था।
सब सब महाराज जी भगवान ने एकदम पूरी तरह से परीक्षा ले ली। परीक्षा ले ली, लेकिन हम डिगे नहीं हैं। जी। हम क्यों डिगे? हम नहीं डिगेंगे। हम उनको धन्यवाद करेंगे कि कम से कम इसी बदौलत हमको उनको याद कर रहे हैं। और ये ना होता तो हम याद कैसे करते? थोड़ी देर के लिए ग्लानि होती है, थोड़ी देर के लिए दिल की ग्लानि है, और कुछ नहीं। महाराज जी अभी भी साफ नजर आ रहा है महाराज जी, हाँ। आंखों में नम आंसू जैसे हैं। क्या कहें बेटा, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जी प्रभु। वो महाराज जाने, जी उनका काम जाने। ठाकुर जी ही भेजे हैं कुछ सेवा। हाँ। इसमें ठाकुर जी के लिए जय हो। अगरबत्ती है। जय हो और भगवान ये कामतानाथ महाराज जी जी की। सरसों का जय तेल हो है। कामतानाथ जी। अब तो महापूरण तुमने फिर कर दिया और ये हमको। महाराज जी चाय पत्ती हाँ, है। महापूरण कर दिया और बेटुआ। इसमें जय हो प्रभु जी माचिस है जय हो आपके लिए। कामतानाथ जी। और आपने सुन लीजिए, फिर से हमको जिंदा कर ये दिया। प्रभु जी नमक है। सुन लीजिए, अब आपने सच्चा, सुन लो, सच्चा परमार्थ किया आज आपने। कारण कि नहीं पर इसमें रुचि शक्कर आपने है। हाजिर कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। जी प्रभु। और इसमें प्रभु जी सत्तू है। हाँ जी। अरे टॉप बेस्ट, टॉप बेस्ट, टॉप बेस्ट। और और दांतों से पोड़ने वाला आइटम न देना हमको। जी जी। दांत और ये से महाराज हमारे जी कमजोर आपका हो। हल्दी मसाला हाँ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और अब तो पूरा हो गया, महापूरण हो इसमें गया। आपका हाँ, जय हो भगवान। अरहर की दाल है। जय हो भगवान कामतानाथ जी। इसमें जय प्रभु हो। जी मूंग की दाल अरे है। अब तो महापूरण हो गया, महापूरण हुआ, महापूरण। इसमें अरे अब महाप्रसाद पूरा चावल। महापूरण, अब कोई कसर नहीं रह गई। और इसमें मूंगफली का दाना है। बस महापूरण है। और इसमें प्रभु जी आपका आटा हाँ। और शरबत की वाटर। हाँ अरे बेटुआ, अब तो तुमने फिर हमको ये जिंदा महाराज कर जी दिया। छोटी सी जय दक्षिणा। हो बेटुआ। कामतानाथ ज्यादा जी तो नहीं महाराज जी, हाँ, लेकिन ठीक है। छोटा सा। अरे महापूरण बेटुआ, कुछ चीज नहीं है। अब तुमने सुन लो, हमको फिर से जिंदा कर दिया, ऐसे समझो। नहीं तो स्थिति बिल्कुल लुरुमुरु चल रही है। जी। अब फिर से जिंदा कर अब दिया। महाराज जी और कोई अभी दिक्कत परेशानी क्या है इस समय कुटिया में आपको? बेटा सबसे पहले पानी की व्यवस्था है, शटर। अच्छा, आपको 30 मीटर का शटर चाहिए। 130 मीटर का शटर तो अति महत्वपूर्ण है मुझको, और कुछ हो चाहे ना हो। जी। बस। और महाराज जी? अरे अब ज्यादा मन नहीं चलाएंगे, बस इतने बहुत जी है। प्रभु। मेरे लिए इतना बहुत है। जी। सुन लीजिए, ये मेरे पेट भरने के लिए हो गया, जी। और वो काकाती वृक्षों को मेरी सेवा करने के लिए हो गया। बस मुझको और कुछ ना चाहिए। जय हो प्रभु। हाँ, मुझको कुछ ना चाहिए। ये सुन लो, सबसे कीमती चीज ये मेरे पेट के लिए ही है, उसके पेट के लिए वो है। जी। बस महापूरण। जय हो महाराज जी। ये पूरी बगिया महाराज जी काफी सुंदर है। इधर बरगद का वृक्ष भी लगा हुआ है। और महाराज जी ये तो पूरा बिहार, पूरे चारों तरफ से मुझे लगता है 50 किलोमीटर तक तो जंगल ही जंगल है। जंगल जंगल है बेटा। और ये सब सुन लो, बहुत खतरनाक एरिया है जी। यहाँ पे। सब प्रकार के जानवर, कोई जानवर ऐसा नहीं कब कितने समय कौन आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। जी। सही भी आ सकती है, उसमें 12 सिंगा भी आ सकता है, और बड़े जानवर भी आ सकते हैं। लेकिन बड़े जानवर उतने ज्यादा नहीं मैं देखा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी। लेकिन आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। जी। कारण कि पानी पीने के लिए कहीं बचा हुआ नहीं है। चारों तरफ से मेरे सुन लो, सब गहरी गहरी खाई है। जी। कोई बाल बाउंड्री भी नहीं कि कांटा वाटा रखे हो कि भाई ना आ सके। सबका आना जाना बना है, कोई प्रकार से वो नहीं है। महाराज जी कभी ऐसा रात्रि वगैरह में कोई ऐसा जानवर जो महाराज जी कभी परेशान किया हो? अरे कई एक आते हैं, लेकिन अब सुन लो, वो हमको देख के डर जाते हैं, या कभी हम उनको देख के डर जाते हैं। जी। और कभी ये कोशिश नहीं करते कि नहीं अब हम वो हमसे बली है, ये वो हमसे बली, ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। जी। सब अपने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं। जी। अब मुझको एक चीज का अभी तक कोई इतना बड़ा खतरा नहीं आया है। आया है छोटा मोटा खतरा, क्या जैसे से ही 8-9 घेर ली है मुझको। अच्छा। 8-9 से ही एक साथ घेर ले। कांटे वाली महाराज जी? जो कांटे रहते हैं। हाँ, 9 से ही एक साथ घेर लेते। अब मेरे पास टॉर्च भी नहीं। अब सोचो, चांदनी रात की सीन है, चांदनी रात की एकदम रात का अंधेरा। अब समझ लो मेरा पूरा शरीर खड़ा गया। मैंने कहा यार इनका कांटा तो बहुत खतरनाक होता है, मारती है जी। और अब मेरे को समझ में ना आया, ना हाथ में डंडा भी नहीं था उतनी समय में, खाली था। और चारों बगल से, एक बगल से हो तो एक तरफ से तो भाई आदमी कट के निकल सकता है, चारों बगल से मुझको जब देख रहा हूँ तो चारों बगल से मेरे तरफ ही आ रही है। जी। मेरा पूरा शरीर सनसना गया। तो मैंने सिर्फ राम जी का नाम लिया और जोर से बोला, सीताराम। अरे सीताराम मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ कि समझ लो मेरे तरफ आके वो मुड़ करके भागने लग गई। जी। आवाज सुनते ही मैंने पहले मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं आवाज करूं। जी। जब सीताराम बोला तो सीताराम का मंत्र काम कर गया दोस्त, समझ लो मैं बच गया। मैं उस दिन समझ लो मुझको घेर करके कांटा तो कुछ ना कुछ छुपा सकती थी,
मुझको खूब अंदेशा था। मेरे समझ से 10-12 की गिनती में रही होगी। भगवान की कृपा थी हाँ, कि सीताराम मंत्र ही काम हाँ, किया। सीताराम मंत्र से मुझको बच महाराज गए। जी, ये जो पीछे महाराज जी मुझे सीढ़ी दिख रही है, जी ये महाराज जी, इसे महाराज जी अपने हाथों से आपने बनाया है? जी, देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक चीज दिखवा रहा हूँ। ये सीढ़ी इसलिए बनाई कि पेड़ों में चढ़ करके हमारे देखिए, से कोई चीज कर इसे सके। महाराज जी कैसे चढ़ते हैं, थोड़ा सा ये महाराज जी दिखाएं। तार तोड़ करके, जी ये तार टूट गए थे, अभी तार ही बांधने महाराज के जी थोड़ा लिए सा है। दिखाएं भक्तों को। देखिए दोस्तों, जी। इसे महाराज जी अपने हाथों से बनाए हैं और ये देखिएगा कि कुछ इस प्रकार। अच्छा, जितना चढ़ते चले जाओ, जी। ऐसा कोई बात नहीं है। जी हाँ, खूब आराम चढ़ सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, हाँ इस प्रकार कुछ महाराज जी इस हाँ। सीढ़ियों के माध्यम से अपना वृक्षों तक पहुंचते हैं। और इनकी सूखी लकड़ियां झाड़ तोड़ना हुआ तब इसी से करते हैं। जी प्रभु, जय हो। ये देखिए और सुन महाराज जी, लीजिए, कई आधुनिक चीजें महाराज जी जो रहती हैं आपको हाँ। जरूरत की, महाराज जी अपने हाथों से ही आप बना लेते जी, हैं अब उसे। यहाँ किससे मांगेंगे? जी कौन देगा हमें? जी प्रभु। हमको उपयोग करने लिए कुछ न कुछ तो चाहबे करिए। जी और हम तो चाहते हैं भगवान से जी, कि कांतानाथ जी किसी तरीके से बसर हो जाए बस। जय हो प्रभु। तो महाराज जी अब हम लोग को आज्ञा करें और महाराज जी हाँ। जो भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। सबसे हाथ जोड़ करके मेरे सबसे सीताराम। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं सुन लीजिए, कांतानाथ जी नहीं हूँ, कांतानाथ जी सब आशीर्वाद ग्रहण करें। जी प्रभु। मैं सबसे सीताराम करता हूँ। जी, ठीक, जय हो। आशीर्वाद लेना कांतानाथ जी से लीजिए, वो सब करते हैं। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। खूब मस्त रहो, खूब आनंद रहो। तुमने आज हमको दिन में सुन लो, आज सुन लो, डूबते को सहारा दिया है। भोजन नहीं अरे था, प्रभु जी, सब कांतानाथ की भोजन कृपा नहीं है। था, भोजन नहीं था, जी, सब खत्म था। जय हो। जय जय सीताराम।